हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दिन महान है। प्रभु ने हम सबको आनंदित रखा है और इस सुंदर शाम का ये मौसम दिया खुदा ने हमें कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए इस पवित्र घर में आने पाए। अच्छे से खुदा हमें अच्छे इस छोटे छोटे सभी एक जन को लेकर आया, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन के लिए जो भी रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, खुदा से प्रार्थना करेंगे, विनती मांगेंगे, खुदा उनको भी सही सलामत हमारे इस पवित्र घर तक लेके आए। आज दास ने दोबारा से फिर से हर दिन दास अपना घर हम सब के लिए खोलते हैं कि हम सब भाई बहन जो छोटा झुंड इधर उधर जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी यहाँ पर आके दास के घर में पहुंच सके और हम यहाँ पर छोटा झुंड एकत्रित होकर खुदा की स्तुति और महिमा में उसके सहभागी बन सके, क्योंकि हमें खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीत में जाएंगे, उसके बाद गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग मार्ग में हैं उनकी आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा जिस वक्त, और जिस वक्त जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं उनके पीछे की घर की रक्षा रखवाली करिएगा। और इस वक्त जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घर पे भी अपना आशीष का बाड़ा बांध कर रखेगा। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हम आपके विरुद्ध जितने भी पाप के सब पापों से सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत है यीशु बुलाता
Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत हो जाते हैं और गीत है जय जयकार हो जयकार। Praise the Lord. और हम सबके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। जैसा कल हमने देखा कि शारीरिक रूप से भाभी का और हमारे दास का जन्मदिन था और बहुत आनंदित मन से हम लोग ने उस पवित्र वचन को सुनकर उस धन्यवाद के साथ कल हमने मनाया। और आज भी आनंदित का दिन है कि हम सब एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं
और आज भी हमें आज मन्ना, एक नया मन्ना खाने को मिलेगा खुदा की ओर से। तो हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं जो हम उस खुदा को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। हम सच कहते हैं एक उम्र के लिहाज से और अपनी कमजोरी के उससे कि हम बार बार आ नहीं पाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से हम जुड़े रहते हैं क्योंकि घर में भी रहते हैं। तो 5 बजे का 4 बजे का जो टाइम निश्चित किया जाता है हम तैयार हो जाते हैं और हम पूरा वचन सुनते हैं। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और बहुत आनंदित होते हैं क्योंकि खुदा मनों को, दिलों को जांचता है और ये उसकी योजना है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमें इतना मौका मिल जाता है कि हम इस सभा में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये सब खुदा की ओर से होता है। लेकिन हम अपनी कमजोरी को बता रहे हैं। बहुत से कारण होते हैं परिवार में, तो हम बार बार नहीं आ पाते, लेकिन हम आत्मिक तौर से जुड़े रहते, हम सबको याद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं खुदा से, और खुदा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए योजना बनाता है। और कभी कभी हम ना जानते हुए ना समझते हुए पहुंच जाते हैं, तो हम खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने एक सुंदर दिन हमें देखने के लिए दिया है। मैं आज एक विशेष कारण से मैंने सोच रही थी कि क्या बोलना है, लेकिन मैं एक टूटा हुआ परिवार है उसके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच में ही रहते थे वो, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली, हम लोग को सब कुछ प्रभु ने दिया है हमारे लिए, शायद कोई कमी भी नहीं कभी किया भी नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे पड़ोस में, हमारे साथ में बचपन से रहे और अचानक से उसके परिवार में परिवार टूटने लगता है। बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ब्रदर भी कभी उनके घर में प्रेयर वगैरह किया है और वो लोग बाहर चले गए, उसके बाद उनका घर टूट गया। एक हस्बैंड इधर है, बच्चे अलग है और वाइफ भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, और उसका नाम सोनाक्षी है। मैं उसके लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहूंगी और आप लोग भी करिएगा कि ताकि उसको बुद्धि और ज्ञान मिले। जो वो पाप कर रही है इस टाइम पर, बच्चों को भी खूब मारती है, वो पसंद नहीं करती है। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि उसके लिए प्रार्थना करो ताकि उसको बुद्धि ज्ञान प्रभु दे। और वो भी क्रिश्चियन है और हम लोग क्रिश्चियन से एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसी बातें कि हम लोग अपना परिवार तोड़े। विशेषकर हम लोग सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने से और दूसरों को भी ऐसा है, ताकि क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन सबके लिए हम लोग ऐसे हमारे साथ में जो रहते हैं कि जहां हम काम करते हैं सबको हम सोचते हैं कि सबके साथ हम अच्छा व्यवहार करें और उनको अच्छा व्यवहार करने के प्रेरित भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उसको बुद्धि ज्ञान प्रभु दे। और दिन उसका अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है शैतान शक्ति ने घेर रखा हो, तो प्रभु उसको दूर करे। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ आज। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस परिवार को, जो परिवार है राजेश और सोनाक्षी, उसको हमारे दास भी जानते हैं, हाँ उनसे मिले भी हैं। वो परिवार जब यहाँ पर था हमारे पास में, तो उसको हमने बहुत बोला प्रार्थना में आने के लिए, लेकिन उनके अंदर एक ईगो था कि वो हम वहां नहीं जाएंगे, हम कहीं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना में थे तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना में दोनों थे। और यहाँ पर जॉब कर रहा था लड़का, लड़की भी, और उसके 2 बेटे हैं, बहुत प्यारे प्यारे 2 बेटे हैं। परिवार बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा था। क्या उनकी जिंदगी में किस शैतान या किस शैतानी शक्ति ने कार्य किया कि उसकी बीवी यहाँ से जाके राजस्थान गई जॉब करने के लिए। उसके पति भी वहां गया, लेकिन उसके पति को वो जो जॉब जिस प्रकार की चाहिए वो नहीं मिली, जिस प्रकार से उसको कार्य चाहिए उसको नहीं मिला। और वहां पर इतनी अड़चने वहां पर आ गई कि पति अलग पत्नी अलग, मार पीट तलाक नौबत आ गई है। दोनों एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं।
और पत्नी के पास बच्चे हैं, वो बच्चों को बहुत मारती है, बिना फालतू के मारती है। पता नहीं उसके अंदर कौन सी शैतानी इसके दिमाग क्या घुस गया है। क्योंकि सच बात है, हम निकम्मे खुदा के पास आ गए इसीलिए बचाए गए, नहीं तो मैंने उनको भी कहा था कि हमारे दास के प्रार्थना सभा में चलोगे तो जरूर बचाए जाओगे। नहीं सुना उन्होंने, लेकिन वो अब ऐसी जगह पे कि शैतान ने उन्हें बहुत बुरी तरह से घेर रखा है। लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें, बुरी आदतें, इधर उधर ताकना, झांकना, दोष लगाना, चुगली करना, माने हर चीज उनकी जिंदगी में अब आ चुका है। लेकिन मैं खुदा को प्रार्थना करूंगा और खुदा से मैं विनती करूंगा, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उस परिवार को खुदा एक बार फिर से तू संभाल, तू खुदा उसके अंदर भी वो बुद्धि और ज्ञान दे कि वो समझ सके कि तेरे सिवा और हमारा कहीं पर गुजारा नहीं हो सकता है। तेरे पवित्र वचन में और तेरे मन्ना खाकर हम जीवित रह सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वो खुदा उनको ये बुद्धि ज्ञान दे दोनों को, क्योंकि एक लखनऊ में है लड़का और लड़की वहीं पर ही है। हाँ, तो खुदा हम छोटा झुंड मिलकर हर दिन जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम उनको याद करेंगे कि खुदा उनके परिवार को संभाले और जोड़े, कि वो एक बार फिर से जुड़कर अपने जीवन को अच्छा बनाए और खुदा के ज्यादा बहुत नजदीक आए और अपने बच्चों को भी लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं सचमुच में खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा मार्क अब रात में रोज प्रेयर करने लगा है। कहता है धन्यवाद, कहता है कि खुदा मेरे को शक्ति देना, और वो जो भी कुछ मांगता है। लेकिन आज उसने जो प्रेयर की, कह रहे पापा मैंने आपके लिए प्रेयर की है कि आप दीदी को छोड़ने जा रहे हो, वहां मैंने प्रेयर की है कि आप भीगोगे नहीं। मैंने प्रेयर कैसे, मैंने पूछा उससे कैसे प्रेयर किया, तो बोला मैंने प्रेयर किया है कि जीसस पापा मेरे पापा को और दीदी को नहीं भिगाना। मैंने कहा चलो, खुदा ने उसे बढ़ाया, उसको समझ थोड़ी सी बुद्धि दी कि वो प्रेयर भी करने लगा। मैं खुदा को सचमुच धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा इतना बोलने लगा है कि वो प्रेयर करता है रात में उठ के। जब भी मैं प्रेयर में देखता है कि मैं बैठी हूँ प्रेयर में, वो खुद भी बैठ जाता है देख कर ही। तो मैं खुदा को सचमुच में धन्यवाद देती हूँ कि तू अपने नजदीक उसे खींच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत प्रभु को और सबको, जो हमारी मंडली है सबको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ मैं, कि हमारी मंडली सब इकट्ठा होकर हम लोग, आज खुदा ने हम लोगों को फिर वो दिन दिया कि आज हमारे यहाँ फिर प्रेयर मीटिंग हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके यहाँ प्रेयर मीटिंग होती है। कभी हम लोग तरसते थे कि हमारे यहाँ का नंबर नहीं आता, सबके यहाँ का नंबर आ जाता है, अपने मन में सोचते थे, लेकिन मुंह से निकल नहीं पाती थी ये बात। लेकिन खुदा ने अपने आप इसको कैसे, मतलब जानता है खुदा, अपने दिलों को मनों को सब जांचता है कि हाँ इसके मन में क्या है, इसके हृदय में क्या है। तो यही अभिलाषा थी कि हर दिन तो मीटिंग सबके यहाँ कहीं कहीं हो रही, यहाँ का तो नंबर ही नहीं कभी आता। लेकिन वो प्रभु ने कहा ऐसा नंबर आएगा कि देखो कल भी हो गई मीटिंग, और कल मीटिंग के साथ साथ हैप्पी बर्थडे भी था। प्रभु को जितना भी मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से, उतना ही कम है। और सब जैसे अच्छे से आए, सब लोग अच्छे से आए, सबके परिवार को खुदा मैं दिल से दुआ देती हूँ कि सबके बाली बच्चों को, सब परिवार को बना के रखना, इसके लिए मैं दुआ देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं सच कह रही हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ प्रेयर है। हम खाना खा के ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने कहा लाओ कृष को फोन करे, क्योंकि मालूम था कि बहन यहाँ पर है। हमने कहा उसको फोन करते हैं, और अगर फोन नंबर उसका होगा हमारे फोन में तो बात कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे जैसे 5 बजे यहाँ प्रेयर मीटिंग शुरू होती है, रोहित अपने सब जगह करते हैं, ऐसे ठीक 5 बजे हम भी अपने घर में प्रेयर करने के लिए बैठ जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने फोन, उसका नंबर था मेरे फोन में, तो मैंने कहा बेटू
तुम घर में हो? तो कहने लगा हाँ हाँ नानी हम घर में। हमने कहा मम्मी है ना? तो कहे हाँ। तो उसे झट हाथ में फोन दे दिया। तो मुझसे पूछा आओगे आओगे? हमने कहा बारिश हो रही है कैसे आएंगे? तो फिर देखा तो धीमी धीमी थी। हमने कहा हल्की हल्की है। तो फिर उसने कृष्ण ने कहा हम मम्मी को फोन करते हैं, पापा उनको लेकर के आएंगे तो घर के सामने से आपको लेते हुए आ जाएंगे। हमने कहा अरे थैंक्स गॉड, क्योंकि सच कहते हैं इधर उधर झांकने से, बैठने से, बात करने से तो अच्छा है कि खुदा के वचन सुन रहे। ये मौका खुदा ने हमको दिया, मुझको दिया। मैं नहीं जानती थी लेकिन मुझे यहाँ पहुंचा दिया और मैं ही प्रेयर मीटिंग में आने पाई। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का सच में कि इधर उधर की फालतू बातों से अच्छा है हम उसके वचन को सुने, पढ़ें, विश्वास करें और अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि खुदा ने वचन में सच का इंसान रोटी से केवल जीवित नहीं रहता, उसके वचन है हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन की रोटी, उसी से हम जीवित रहते हैं और ये सच्चाई है, हकीकत है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और एक दूसरी बात है, जैसे सचिन ने अभी एक फैमिली की बात बताई, हमारे पास फोन में मैसेज आया था, रॉबर्ट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, एक छोटी बच्ची है उनके पास, गोद में है। अब तक तो ठीक ठाक थे, अच्छे से खुशी से रहते थे, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है जैसे भाई ने बताया, लड़ाई झगड़ा मार पीट, यहाँ तक कि डाइवोर्स की नौबत आ गई। तो उसके लिए मैसेज आया, उस परिवार को, क्रिश्चियन फैमिली है, चर्च जाते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ से बड़ा घर से बाहर निकले काम से निकल गया, कौन ध्यान करता है? तो हम यही कहते कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, उस फैमिली के लिए डाइवोर्स ना होने पाए। हम मुंह से कहते हैं खुदा जिसको जोड़ता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की शक्ति होगी, खुदा की मर्जी होगी, खुदा नहीं चाहेगा, हम दुआ करेंगे, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उस परिवार को टूटने नहीं देगा, बचने पाएगा वो परिवार। क्योंकि बच्चे की जिंदगी बर्बाद, वाइफ की जिंदगी बर्बाद, आदमी की जिंदगी बर्बाद, ये तीन जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सच में खुदा उस परिवार को बचा ले और हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचे, हमारी प्रार्थना सुनकर पूरी हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अभी हम वचन में चलेंगे, हम दास से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक मनने की ओर जिसके लिए हम लोग आए हैं उसको हम लोग को खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई यहाँ कितनी उत्तम बात की, एक बार फिर हम सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं अपने पिता के वचन को सुनने और उसको ग्रहण करके उस पर चलने के लिए। आइए हम इससे पहले कि पिता के वचन में चलें एक कोरस गाएंगे। ये बोझ जो गुनाहों का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो गुनाहों का मैंने किया आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल
गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे तो दे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा मुझे को दे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत, कितना पवित्र और कितना अनुग्रहकारी वो खुदा जिसने इस पृथ्वी पर हमें आज तक संभाला है। और इतना अनुग्रहकारी और इतना पवित्र होने के बावजूद वो अपने ऊपर हमें हल्का सा भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमसे कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि हर एक दिन, हर एक क्षण हमारे जीवन में वो दया और अपना अनुग्रह और अपनी सामर्थ बरसाता रहता है। क्यों हम उसके वचन में इकट्ठे हों, क्यों हम उसके पवित्र वचन को सुने, क्यों आखिर उसके वचन में इकट्ठा होना जरूरी है। इन बातों को हम तब समझ पाते हैं जब हम अपने ही भाई बहनों को उन अंधकार की वादियों में गिरते हुए देखते हैं। सच बात है। और हम सोच भी नहीं सकते ऐसा हरा भरा परिवार पूरी रीति से शैतान के चुंगल में आ जाता है। सच बात है। आ मनुष्य कहता है मैं अच्छा कमा रहा हूँ, आज मनुष्य कहता है मैं अच्छा खा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, धन दौलत है, सब कुछ है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। लेकिन अचानक वो शैतान घरों में घुस के और पूरी रीति से घरों का जो हंसता खेलता घर है उसका नाश करता है। और देखिए किस तरह से अगर हम खुदा के वचन में ना बने हों तो हमारे जीवनों में भी ये सारी बातें बहुत आयत से कभी भी हो जाए। लेकिन इन सारी बातों से तो पिता हमें बचाता है, साथ ही साथ हमें आनंदित रखता है और हमें एक ऐसे आनंद और एक ऐसी शांति में रखता है जो इस संसार में कहीं नहीं है। चाहे जहां चले जाएं, चाहे जिससे मिल लें, चाहे जितना उत्तम से उत्तम भोज खा लें, चाहे जितने उत्तम से उत्तम स्थानों में चले जाएं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये पाले तो हमारे जीवन में बहुत शांति आ जाएगी या हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जीवन में जैसे जैसे आप सारी चीजों को पाते जाते हैं वैसे वैसे आपका आनंद कम होता जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज आप अगर मनुष्यों से बात करें तो उनके जीवन में आनंद और शांति और वो सामर्थ्य नजर ही नहीं आएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये कैसे जी रहे हैं, बहुत डरावना जीवन। सच बात है। जिसे कहते हैं जब लोगों से आप बात करें, जब लोगों से की सुने तो वो एक बहुत डरावना जीवन जी रहे हैं। और उसी की अपेक्षा खुदा ने हम भाई बहनों को इतना सुहावना जीवन दिया। सच बात है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? ये कि हमने अच्छा धन कमाया है इसलिए, या ये कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं इसलिए, या ये कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है इसलिए? इसका कारण क्या है? वो जवाब आइए कारण जानने के लिए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देंगे और उसके वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए
आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे इब्रानियों 10:25। इब्रानियों 10:25 इब्रानियों 10:25 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। इब्रानियों 10:25 प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:25 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, इब्रानियों 10:25 प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:25 हम सब पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन के निकट आते हो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। क्या मिलेगा इकट्ठा होके? हाँ, क्या मिलेगा वचन को सुन के? आज तो समय नहीं है। आज हम वचन में कैसे बैठे या वचन को कैसे सुने? लोमड़ियां हैं, लोमड़ियां, मालूम है आपको? बहुत खतरनाक लोमड़ियां। और ये लोमड़ियां केवल एक घर में नहीं, पूरे संसार में अड्डा बना रखा है। गढ़ है, गढ़। और ये ना सोचें कि हमारे घरों में लोमड़ियां नहीं है। ये लोमड़ियां जो है वो पूरे संसार में है। लेकिन ये लोमड़ियों के दांत दिन प्रतिदिन नुकीले होते जाते हैं जब आप उन्हें अवसर देते हैं। क्या देते हैं? भाई, जब तक आप अवसर नहीं देंगे तब तक लोमड़ी के दांत नुकीले नहीं होंगे। लोमड़ियां हर जगह है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? ताली बजाओ। यीशु मसीह जैसे ही पवित्र आत्मा से भरा, वैसे ही शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। अब ये शैतान यीशु मसीह की परीक्षा क्यों कर रहा है? जबकि यीशु मसीह शैतान को बहुत आयत से नाश करने और उसको पूरी रीति से मारने का अधिकार रखता है। ये यीशु मसीह की परीक्षा शैतान दे रहा है। कुछ देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका 4 14
लिखा है लूका 4:1 और 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कब परीक्षा हुआ? कब परीक्षा हुआ? जब आत्मा से पवित्र आत्मा से आप देखते हैं जब आप प्रार्थना में ज्यादा लीन होने लगते हैं, आप देखते हैं जब आप वचन को बहुत सुनने लगते हैं, सच है। तो धीरे से वो लोमड़ियां जो छुपी होती हैं, अच्छा वो ऐसी छुपी होती है कि आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो छुपी नहीं है, वो पूरे घर में है। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हम उनके साथ खा पी रहे हैं। ताजा नहीं हो जाएंगे, हम उनके साथ खा पी रहे हैं। हमारा भोजन भी उन्हीं शैतानी भोजन। भाई आप कहेंगे ये कौन सी बात बता रहे ब्रदर रोहित? पहले रहिए, आपने बच्चे ने पढ़ा है कि कोई मनुष्य 2 वजह से नहीं खा सकता, या तो वो शैतान की मेज से खाएगा, या तो शैतान की मेज है। और अगर आप शैतान की मेज से खा रहे हैं तो आपको लोमड़ियां भाई बहन नजर आएंगे। यानी ये भाई बहन नहीं, या तो वो भी भाई बहन नहीं, यानी लोमड़ियों को आपके साथ और लोमड़ियां आपके साथ रहने की आदि हो जाए। लेकिन जहां आप खुदा की मेज से खाने लगे तो वहां वो लोमड़ियां जो शैतान की मेज से खाती है उन्हें भोजन करना मिलना बंद हो जाएगा। अब जब उन लोमड़ियों को भोजन मिलना बंद होगा तो वो क्या करेंगे? वो दांत चलाएंगी, वो आपको परेशान करेंगी। मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि 100 में से 80% ईसाइयों ने वचन से दूरी इसलिए बना रखी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम वचन के पास जाते हैं या वचन पढ़ते हैं या हम मीटिंग को या वचन कोई संगति में जाते हैं तो हमारे साथ ज्यादा कठिनाई होने लगती है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको अब वो लोमड़ियां दिखाई देने लगेंगी, और जब आपको लोमड़ियां दिखाई देने लगेंगी तो आप उन लोमड़ियों को दूर करने का उपाय ढूंढेंगे। यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा कब ली? और ये क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। एक बार नहीं, कई बार शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है जब वो पवित्र आत्मा से भर रहा है। आप भी जब वचन में जाते हो, वचन में चलते हो, वचन को समझते, क्योंकि अब आप एक अलग तरीके से आपका जीवन होगा। देखिए आप समझिए, वो जब स्वरूप से बचा हुआ भोजन खा रहा था तब उसे एक भोजन की याद आई। दोनों भोजन है, लेकिन जब वो स्वरों से बचा हुआ भोजन खा रहा तो उसे भोजन की याद आई। अच्छा, भोजन की याद उसे कैसे आई? ताली बजाओ, आओ पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:26। अब ये भोजन की याद उसे क्यों आ गई? और भी भोजन कर रहे होंगे
भाई सुअरों से बचा हुआ, सुअर खाते थे पहले भोजन। तालियां बजाएंगे ये नहीं, पहले सुअर खाएंगे। सुअर ऊंचे उछाते हैं, खाई में क्यों गिर गए? सुअरों पे जब वो दुष्ट आत्मा आई, जब खुदावन ने सुअरों के झुंड में वो आत्मा भेजी, तो सुअर खाई से नीचे गिर गए, उन्होंने मरना पसंद करा। क्योंकि सुअर भी वो भोजन जो शैतान की मेज का है नहीं खाएंगे। अब ताली बजा। सोचिए, हम देख रहे हैं कि पति और पत्नी में मनमुटाव, हम देख रहे हैं बच्चे इधर हैं, पत्नी उधर है, पति उधर, हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये है ही नहीं। जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो है ही नहीं। पिक्चर इसके पीछे कुछ और है, और वो पिक्चर ये है कि अब जो भोजन सुअरों ने भी मना कर दिया, वो भोजन वो खा रहे हैं। और ये कैटेगरी, ये समय तब आता है, ये समय आता है, लेकिन ये समय तब आता है जब पूरा नाश होने वाला होता है। देखिए, इससे पहले कि तुम नाश हो, पिता ने तुम्हारे पास अपना पवित्र वचन भेजा। अब अगर वो नाश होने से बचना चाहते हैं तो उन्हें स्मरण आना चाहिए कि मेरे पिता के घर में एक भोज है। अगर वो भोज के बारे में स्मरण कर ले तो आज बच जाएंगे, लेकिन अगर वो भोज को स्मरण ही नहीं कर रहे हैं, देखिए एक बात समझिएगा, उस पुत्र ने स्मरण करा कि मेरे पिता के घर में भोज है। सच बात है। अच्छा, उसने स्मरण क्यों करा? इब्रानियों 10 और 26 में क्या लिखा? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, ये क्योंकि कहीं ना कहीं उसे स्मरण था, उस सच्चाई में वो जीता था, उस सच्चाई में वो चलता था। ठीक इसी तरीके से आज शैतान हमें दिखाता है कि भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। आज शैतान हमें दिखा रहा है कि जाते घर में पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन हकीकत में पिता और पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं है। ये वो स्वर्ग से भी गिरा हुआ भोजन है जो उस घर में खाया जा रहा है, और तभी तो लोमड़ियां दिखाई नहीं दे रही। उसने क्यों कहा, मैं जिस मेज से खाता हूं उस मेज से तुम्हें खिलाऊंगा। आमीन आमीन। अब अगर सुअरों से बचा हुआ भोजन खाओगे तो तुम्हारा सोच और विचार कैसा होगा। लेकिन अगर वो रोटी जो स्वर्ग से मिलती है, जिसे ना तुम्हारे बाप दादाओं ना पुरखाओं ने देखा, जब पिता वो रोटी खिलाएगा तो तुम कहोगे यार ये भोजन हमें चाहिए। इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आज लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? नहीं, सच्चाई नहीं, उनके पास स्वरों से भी गिरा हुआ भोजन है। आज लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? आज लोग संगति क्यों नहीं कर रहे? कलाम में क्या लिखा? पढ़िए 24वीं आयत। और प्रेम और बुरे कामों में उकसाने के लिए हमें दूसरे की चिंता किया करें। अरे एक दूसरे को इस काम में उकसाओ। अब उकसाओ तो तब जब इकट्ठे हो, इकट्ठा कोई हो नहीं रहा। सच बात है। 25वीं आयत में क्या लिखा?
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। छोड़ दिया। सबसे पहला इकट्ठा होना छूटता है। अभी आप वचन में इकट्ठे होने लगे, ऐसे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा? पूछिए। क्योंकि सुअरों से बचा हुआ भोजन वो भी खा रहे, तुम भी खा रहे। हाँ, अब सुअरों का भोजन, सुअरों से बचा हुआ भोजन वो भी खा रहे, हम भी खा रहे। हम लोग भला उस भोजन की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जहां तुम पिता की मेज से खाने लगो तो वो सुअरों का छोड़ा हुआ भोजन जो वो खाते हैं, वो कहेंगे तुम्हारे पास से अजीब और गरीब स्मेल आ रही है, तुमने आज हमारा भोजन नहीं खाया। अभी तक तो भोजन की कभी बात ही नहीं करी थी। अभी तक तो हमसे जब जब मिले भैया, हम जब भी किसी से भी मिले, किसी ने प्रार्थना यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आज जब हम इकट्ठे होने लगे तो सब यीशु मसीह का नाम और प्रार्थना के नाम से हमसे बातें करने लगे कि तुम पता नहीं क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन तुम क्यों नहीं खा रहे हो? अरे अभी तक तो लोमड़ियां दिखाई नहीं दे रही थी, अब लोमड़ियां कैसे दिखाई दे रही हैं? मैं कह तो रहा हूं कि जब आप प्रभु की मेज से भोजन खाएंगे तो उनको भोजन मिलना बंद हो जाएगा। जब घर के सारे सदस्य प्रभु की मेज से खाने लगे तो सुअरों से बचा हुआ भोजन कौन बनाएगा? लेकिन जब सुअरों से बचा हुआ भोजन घर के सारे सदस्यों से के लिए बन रहा है तो वो लोमड़ियां भी खा रही हैं। बन रहा है ना। उसने कहा तुम अपने अधर्म के कामों के कारण विपत्ति में पड़ते हो। भैया क्यों हमारे जीवन में ये श्राप आया, क्यों हमारे जीवन में मृत्यु आई? क्योंकि हमने अधर्म के कामों में सहभागी हुए। अरे बच्चों को समझिए, खुदा ऐसा पापी नहीं है कि तुम्हें बिना कुछ करे पाप दे दे या सजा दे दे। हम सब भाई बहन वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये आत्माएं ऐसे नहीं निकलेंगी। आपके घर से, आपके जीवन से ये लोमड़ियों की आत्माएं ऐसे नहीं निकलेंगी। आप लाख प्रार्थना करते रहिए, लाख बाइबल पढ़ते रहिए, लाख आप उसाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती चलाते रहिए, आपके अंदर बहुत अच्छे से धीर आत्मा इसको कहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये आत्माएं बहुत धीर है, मतलब पूरा घर बना के बैठी है। अब ये आत्माएं कैसे निकलेंगी बताइए? जब उनका भोजन बंद हो जाए। जब उनका भोजन बंद होगा तो ये सारी आत्माएं निकलेंगी। सुरंगों में सैनिक अपने भोजन सामग्री रख लेते हैं और लड़ाई चलती है तो आराम से सुरंगों में रहते हैं। लेकिन जब भोजन समाप्त होता है सुरंगों में, तालियां लेनी हो जाएगी, तब तिलमिला के निकलती है। सच बात है। और जब आप प्रभु की मेज से भोजन खाने लगेंगे तो अब ये स्वरों का बचा हुआ भोजन बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद आपको वो लोमड़ियां टहलती हुई नजर आएंगी। क्या बात कर रहे हो? अभी कहीं नजर नहीं आ रही थी, अब क्या नजर आएंगी? टहलती। क्यों टहल रही है? भोजन की चाह। अब वो तुम्हें उकसाएंगी, झगड़े उत्पन्न करेंगी, क्रोध करेंगी। अभी तक पति कभी नहीं पूछा कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, मॉल जाओ, हॉल जाओ, कहीं जाओ, जाओ तो जरूर। लेकिन जब मीटिंग में आने लगे तब पति पूछने कहाँ जा रही, कहाँ कहाँ
अरे आजकल बहुत मीटिंग में समारोह हुई, अभी तक ये पति ने कभी ऐसा बोला ही नहीं। अभी तक पति ने ऐसा हमने तो कहा हमारा पति तो हमें प्रार्थना करते देख के बहुत खुश होगा, लेकिन आज पता चला कि 10 लोमड़ियां इनके अंदर घुसी थी और वो धीरे धीरे मिनमिना रही है। आप हमेशा याद रखिए, ये युद्ध तो बहुत बड़ा है और सबसे खतरनाक बात आज मैं आपको बताऊं, जो शैतान है वो खुदा के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। वो कभी भी अपने आप को बुरा और तुम्हें कभी भी वो बुरा नहीं कहेगा, तुम्हें जाल में फंसाएगा। बाइबल में लिखा है दुष्ट के लिए बड़ा धूर्त, धूर्त बहुत है वो। बिना उसके पास, अच्छा उस ताली बजाना अभी नहीं, पहले सुन लो, उसके पास तीर है ही नहीं, धनुष है। धूर्त इसलिए वो धनुष है, तीर नहीं है। तीर नहीं है, और वो उस धनुष को इस रीति से पेश करता है कि ऐसा लगेगा कि अब हमारे कलेजे में तीर छिदने वाला है। और पिता ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा, क्योंकि पिता को मालूम है कि इसके धनुष में तीर है ही नहीं। सच बात है। अंत समय तक क्या बना रहेगा, वो खूब ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा, तुम्हें डर लगने लगेगा। अब वचन छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, अब वचन तो छोड़ो, वचन तो बाद में छोड़ो। अब तो ये जो वचन बोलते हैं इनके बगल में खड़ा होना भी नहीं है। वचन को पहले वो बाद में छोड़ेंगे, सबसे पहले उस आदमी को। वचन को वो बाद में छोड़ेंगे, सबसे पहले उस आदमी को छोड़ेंगे जिसके पास से वचन आया। ना उसके पास खड़े होंगे, ना उसके पास आएंगे, ना उससे मिलेंगे, ऐसे जाएंगे उसके सामने से जैसे कभी उसको जानते ही नहीं। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, और ये बातें ब्रदर रोहित आपको इतने अच्छे से कैसे मालूम? मैं लोमड़ियों को जानता हूं और उनके दांतों को यीशु मसीह मुझसे कहता है जरा गिन लो। क्या गिन लो? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पूरा जबड़ा तुम तोड़ोगे। क्या थोड़ी देर बाद जबड़ा पूरा तोड़ोगे। बात समझिए, सांप के कहीं पर भी वार नहीं करना है, सांप के फन पे, मुंह पे वार करना है। हमेशा एक चीज याद रखिए, ये वचन है और ये वचन हमेशा अपनी वाचा में बनाए। ये वचन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, ये वचन अपने कहे गए के अनुसार है। अब आप अगर ये सोचे कि ब्रदर रोहित इस वचन को अपने लिए इस्तेमाल करे और अपने लिए मोड़ ले, तो मोड़ नहीं सकता ये। सच बात है। ब्रदर रोहित इधर से मुड़ जाओ, इधर से मुड़ जाओ, इधर से मुड़ जाओ। ये वचन सीधा है, एकदम सीधा, और ये एक ऐसा सीधा मार्ग है जो सीधे स्वर्ग जाता है। आमीन आमीन। लोगों ने इसके बीच से रास्ता निकालना, लोगों ने इसको मोड़ना चाहा,
लेकिन ये मुड़ा नहीं। लिखा है 26वीं आयत में, इब्रानियों 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर, यानी कि तुमने खुदा की मेज से भोजन खा लिया और उस खाने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, पाप कैसे कर दिया? पाप कैसे कर दिया? खुदा की मेज से खाया। भाई जब आप भूखे होंगे, ठीक, आप पूरे किचन में बर्तन बजाएंगे? बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? हाँ? ढूंढा डांडी करेंगे, कहीं कुछ निकले, कहीं कुछ निकले। याद करिए, जब आपका मीठा खाने का कुछ मन करता तो फ्रिज खोजते, फ्रिज खोल के ढूंढने लगते, कहाँ रखा कहाँ रखा। अब वो लोमड़ियां जिनको भोजन नहीं मिला, वो क्या करेंगी? वो तुम्हें बजाएंगी। अच्छा, हमें क्यों बजाएंगे? क्योंकि उनको भोजन देने वाले हम ही हैं। ताली बजाओ। वो तुम्हें परेशान करेंगी, वो तुम्हें बैठने नहीं देंगी, तुमसे कहेंगे जल्दी से ये बाइबल बंद कर दो और इकट्ठा होना बंद कर दो, इस महासभा में तो कभी जाना ही नहीं। ये जो है ना, ये लड़का, ये जो ब्रदर रोहित, ये ही है सबकी जड़। इसके पास तो एकदम न जाना। अब तुम यहां से इसको छोड़ो, अब यार चलो, हम लोग खाना दो। ये क्या बात है? ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस ऐसा कोई नहीं कहता है। हम लोग तो भाई बहन हैं, और क्या। हम लोग तो चाहते हैं सब ईसाई भाई हैं, भाई भाई भाई, दैट बट एक आयत पढ़े, मजा आती कि नहीं? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया। हालेलुया। ये तो 21। फिर तो 21। हम्म 21/11।
ये तो 21:11 में लिखा है, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ओह माय गॉड, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, और जो कटिबंध था वो पौलुस का था। क्या लिखा, पढ़े? उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया। समझे? हम जब उनको भोजन देना बंद कर देंगे तब वो लोमड़ियां सामने आके खड़ी हो जाएंगी, और जब वो सामने आके खड़ी होंगी तब युद्ध होगा आर पार का। या तो उन लोमड़ियों को देख के डर जाओ, या तो उनके बीच में अपने पिता का हियाब बांधकर दृढ़ होकर सामना करो। आमीन आमीन। लोमड़ियां अच्छा तुम्हें छुएंगी नहीं, हाँ, वो दूर से अपने दांतों को ताली बजाओ। एक बात समझो, अगर आज तुमने ये युद्ध नहीं किया खुदा की आत्मा में, तो कल तुम्हारी संतानें नाश होंगी। और अगर आज तुम दृढ़ होकर इस युद्ध में बने रहोगे, कल तुम्हारी संतानों की रक्षा यही वचन जिसके लिए तुम खड़े हुए वो तुम्हारी संतानों के लिए पक्ष लेगा। आमीन। हमेशा एक बात याद रखिए, उसने कहा तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलो। और ये बात किसी भी भविष्यवक्ता ने नहीं कही, ये बात, ये प्रकाशन केवल पौलुस के पास पहुंचा। उसने कहा तुम एकदम ठीक करते हो कि कब्रों को पूछते हो। सटीक जी का निशाना लगाता है वो, क्या तुम एकदम ठीक करते हो कि तुम कब्रों को पूछते हो, क्योंकि जिन भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे बाप दादाओं ने मारा तुम उन्हीं की कब्रें पूछते हो। बात यही है। आज हम भी वचन न जाने, आज हम भी ट्रिंका ट्रिंका घूमे, कोई कुछ नहीं। पौलुस कह रहा है कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह जैसे सब जने शादी करके घूम रहे वैसे हम और ये चाहते हैं बरनबास भी घूमते। ये हमारे लिए प्रभु ने ठहराया है। अब आज अगर हम स्टेप नहीं लेंगे, कल हमारी संतानों को के साथ हमसे भी बदतर व्यवहार होगा। और कहो हमारी संतानों को समय भी ना मिले, क्योंकि अब समय अब और तब में। बात ये है, आज अपने बच्चों के लिए माँ बाप बहुत उत्तम भोजन देना चाहते हैं। आज अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपने जीवन का सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। क्या होता है, देखिए, मर जाते हैं और सारी जायदाद उनके पीछे उनके बच्चों की हो जाती है। लेकिन क्या खुदा ने अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देने के लिए नहीं कहा? कैसे दोगे जब हम उसमें दृढ़ नहीं होंगे? हम डर रहे हैं। जैसे ही हमने लोमड़ियां का भोजन बंद करा, 10 लोमड़ियां आके खड़ी क्या हुई, हमने फिर भोजन देना शुरू कर दिया। खड़ी हो रही होने दो, अभी 10 खड़ी हो रही है, 100 खड़ी होंगी, 1 करोड़ खड़ी होंगी, वो तो पूरा संसार भरा ही हुआ। अब तुम्हें दिखाई देने लगे, क्या दिखाई देने लगा, पहले दिखाई नहीं देती।
अब तुम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हो। अगर तुम सामना करोगे तो तुम्हारे घर की सारी लोमड़ियों को खुदा नाश करेगा, और जब घर का सारी लोमड़ियां नाश हो जाएंगी तो घर के बच्चे वचन की सीख लेंगे। ये युद्ध आज अगर हमने और आपने नहीं शुरू किया तो क्या पता फिर कभी मौका मिले कि ना मिले। हो जाओ बैकडोर, ना आओ, ना इकट्ठे हो, मीटिंग में नहीं जा पा रहे ना जाओ, मीटिंग नहीं सुन पा रहे भैया ना सुनो, हो जाओ बैकडोर। भाई देखिए एक बात समझिए, जहां सत्य होगा वो कभी भी किसी को जाके बुलाएगा नहीं। वो कहेगा भैया ये सत्य है, जानना है तो जान लो, नहीं जानना है जाओ। एकदम सिंपल लिखा हुआ है इब्रानियों 10 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते हैं, क्या वचन, एक दूसरे को वचन समझाते रहो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। बाइबल में लिखा, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। और जब तुम इकट्ठा हो रहे हो तो फिर सबको बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों इकट्ठा हो रहे भैया, किस बात के लिए इकट्ठा हो, तो पता नहीं क्यों इतनी प्रार्थना करते भैया, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। अरे पता नहीं क्यों, तुमने वचन पढ़ा ही नहीं, वचन में जाके पढ़ो, उसमें लिखा है। तुमने वचन को केवल अपने ईसाई धर्म को आगे, ईसाई बन गए, ईसाई बने हैं, हम ईसाई हैं इसीलिए बाइबल रखे हो बस। क्यों इकट्ठा हो रहे हो? ए इधर सुनो, तुम बहुत इकट्ठा होते हो, है इधर। क्यों इकट्ठा हो रहे हो? आज के बाद दिखाई ना देना वहां, अपने जैसा बना देगा तुम्हें, अपना तो बिगड़ चुका है। इधर उससे कुछ भी कहो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम उससे बात ही नहीं करते। उससे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि भोजन देता ही नहीं है। हेलो, थोड़ा सा वचन को जान लो। 10-25 बता रहा, इकट्ठा और होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देख, आमीन। आमीन। उस दिन को आते देखो। वचन में एक दिन है, भयानक दिन। अब ये मना रहे ग्रैंड पेरेंट डे, ग्रैंड पेरेंट डे। बेचारे बाप दादा निकम्मे चाल चलन पहुंचे जा रहे एक बैच के लिए, नहीं। एसाव ने अपना पहलौठा पना कैसे बेचा? लाल मसूर की दाल, और ये सीने पे बैच लगवा के कहते हैं हम अपना पहलौठा पना बेच देंगे। आप मुझे बताइए, बाइबल में लिखा उस दिन, भयानक दिन। भाई बाइबल में लिखा जजमेंट वाले दिन, भयानक दिन। उस दिन के लिए तुम इकट्ठा होना ना छोड़, ये कह रहा बाइबल। अब वहां पर जहां पर वो दिन जो भयानक दिन है उसके लिए हमें इकट्ठा होना है और अपने आप को तैयार करना है, वहां बना रहे ग्रैंड पेरेंट डे। और आए बेचारे बाप दादा निकम्मे चाल चलन, वो लगवा ली टिकट, उनको क्या मालूम टिकट के चलते उनका सारा पहलौठा पना गया। शैतान तो ऐसे तो खरीदता है। शैतान ने एसाव को क्या दिया? एसाव कह रहा सुगंध बहुत बढ़िया आ रही है,
सोचिए आप। फिर उस आते हैं फादर डे, फादर डे, फिर मदर डे, फिर वुमेन्स डे। अब इतने बाइक्स तुम्हारे लगा देंगे कि तुम्हारा सारा वचन बिक चुका। अच्छा, वैसे तो सबको मालूम है कोई हमारे पास आता ही नहीं है। इत्तिफाकन एक बार की बात, इत्तिफाकन फर्स्ट टाइम कुछ बच्चे मेरे पास आ गए बैच लेके, और बैच लेके मेरे पास आए तो मैंने कहा बेटा ये बैच लगाने ना पाओगे। क्या लगाने ना पाओगे? तो कह रहे अरे सर क्यों क्यों? मैंने कहा नहीं, इस पाप से मुझे दूर रखो। वो तुरंत एक दूसरे को देखने लगी क्या कह रहा था, और तुरंत तब तक किसी ने इशारा कर दिया। आप इकट्ठा हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप उस भयानक दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके पास दूर इसी तरीके से आएगा और आप शिकार हो जाओगे। आप इकट्ठा क्यों हो रहे हो? आप वचन क्यों सुन रहे हो? आपको वह वचन का मनना क्यों है? आपने छोटे से क्यों खाया है? वो आपको सिखा रहा है। ये सब धूर्त के काम है। मरे देवी देवताओं के यहाँ फादर डे, मदर डे, हग डे और साथ में वुमेन डे और सिस्टर डे कोई नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। उनके धर्म स्थानों में जाओ कहीं कुछ नहीं, लेकिन जहां जिंदा है वहीं पे धीरे से आया। क्यों? मम्मी को क्या कहते ना, मम्मी मम्मी मम्मी, मदर मदर। देखा देखा आपने देखा कितना शातिर है ये शैतान, कितना शातिर है। जब आप इकट्ठा होंगे, जब आप संगति में चलेंगे, तो लिखा है कि तुम जो जो उस दिन को निकट आते देखो, यानी तुम कुछ देख रहे हो, तुम देख रहे हो, उसके बाद भी, पहचानने के बाद भी तुम जाके स्वरों का अनहोना कि पढ़ो। अब पढ़ो 26 में है, अब पढ़ो 26। हाँ, तुम देखने के बाद भी, पहचानने के बाद भी। हाँ, और क्या, मम्मी तो है, मम्मी तो है, मम्मी। और क्या, तुम्हें सब कुछ बना देगा शैतान, मम्मी डैडी सब मारेगा बहुत। पिटैया होगी तुम्हारी, क्या होगी? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पिटैया एक आयत पढ़ा है, मजा आती है नहीं? Praise the Lord. अब देख लो, मैं एक आयत पढ़ा रहा हूं, इब्रानियों 10:31। हम देख रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं, इसके बावजूद हम उनकी गतिविधियों में शामिल हो। हम वहां हैं, लेकिन उनकी गतिविधि और उनकी रीति में नहीं होंगे, क्योंकि हम वहां गवाह हैं। कलाम में लिखा, इब्रानियों 10:31, जीवित खुदा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये देखो, ऐसा ना काम करो कि तुम जीवित खुदा के हाथों में पड़ जाओ। बहुत भयानक बात है। थोड़े समय के आनंद के लिए लोग जीवित खुदा के हाथ में आ रहे। भयानक भयानक बात। आपने देखा होगा ये ब्रदर रोहित कभी भी ये सब नहीं करते। क्यों नहीं करते? कभी सोचा?
क्योंकि ब्रदर रोहित इकट्ठा होते हैं यस, सच बात। और ब्रदर रोहित प्रतिदिन देखते हैं, और उस भयानक दिन को आते जब देखो तो और मेरे वचन में इकट्ठा हो। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो पवित्र हो। सारे आसन मल से भरे हुए हैं। इसलिए तुम अपने आप की चौकसी करो। तुम उनके बीच में तो पाए जाओगे, परंतु उनके समान काम नहीं करोगे। और वह ये देख के चकित होंगे कि ये हमारे बीच में तो रहता है, परंतु हमारी एक भी गतिविधियों में शामिल नहीं। एक बात याद रखो, ये युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे उत्तम बात ये कि खुदा तुम्हारी ओर से खड़ा है। आमीन। जैसे फिरौन के पास मूसा को रखा, वैसे ही खुदा ने अपने अभिषिक्त को भी फिरौन के पास रखा है, ताकि सारा मिस्र घराना खुदा के अभिषिक्त को देखकर सीखे। याद रखना, हमेशा याद रखना, आज भी एक फिरौन है तो आज भी एक मूसा है। बस देखने वाली आंखें चाहिए। यही हमारा वचन, खुदा का वचन हमें सिखाता है। क्या मिलता है वो अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन जो समझ गए उन्होंने जीवन पा लिया। ये प्रार्थना सभा, ये महासभा अगरबत्ती और मोमबत्ती वाली नहीं है, ये योद्धाओं वाली है। क्या? योद्धा वाले। अगर योद्धा हो तो चलो, योद्धा बनाएगा खुदा। सच बात है। और अगर योद्धा बनने से डरते हो, रखो हथियार, वापस लौटा। मम्मी डे, पापा डे, सारे डे बनाओ, और सारी चीज जो जो करना वो करो। लेकिन अगर खुदा के बच्चे हो तो स्टेप लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग रखेगा, उन्हीं के बीच में रखेगा और राजा बना के रखेगा। सच बात है। कैसे बना के रखेगा? राजा बने। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार कर्म करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हमें निवास करता है, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह जीवन बना रखा है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो भी इस महासभा में जो भी वचन आपने सुनाया खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन को क्षेत्र में ग्रहण करने की सामर्थ्य दे।
आपका वचन बहुमूल्य वचन है, जो वचन हम लोगों ने सुना, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन में बने रहे और उस वचन के अनुसार हम चल सके और एक दूसरे को सत्य में उस वचन को बता सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या वेला में आपने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया और आपका मधुर वचन को सुनाया और उस वचन को हम लोग सुनकर उसको ग्रहण कर सके। इसलिए खुदा आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हर एक जनों के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका जो वचन है जो उसको सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि जो परिवार में जो टूट पड़ा है, बिखर रहे खुदा, उन परिवार के लिए मैं यही प्रार्थना खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर छाए रहे, जब आपका वचन को सुन सके और उस वचन को ग्रहण कर सके और ताकि उस वचन के द्वारा उन परिवार को उद्धार मिल सके और उस आपका आज्ञा को पालन कर सके और उसमें आपके वचन में बने रहे खुदा, ताकि उस परिवार को बचाया जा सके। खुदावन, मैं जितना भी परिवार में ऐसे फूट है खुदा, ताकि उन सब के लिए आपके वचन के द्वारा ही वह आपका वचन द्वारा ही सम्मत मिलती है और उस वचन के द्वारा ही उद्धार मिल पाता है। खुदावन, मैं यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं हर एक जनों के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन इतना बहुमूल्य वचन है जो आज इस महासभा में सुनाया गया, कि वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, ताकि उस वचन के द्वारा आपका वचन जीवित वचन है और आपका वचन देहधारी तलवार है जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस महासभा में जो भी वचन सुन रहे हैं, हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि आज जो वचन सुनाया गया, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको दिन प्रतिदिन उनको हमारे आपका आत्मा में आपका वचन को प्रचार करते हैं और एक शब्द और आपका शब्द को और हम लोगों को सिखाते हैं, आपका वचन द्वारा हमें सीख मिलती है। खुदा, इस उनके परिवार को आशीष प्रदान करे और बहुत आया से उनके परिवार में आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। खुदावन, मैं जितने भी हमारे छोटे झुंड है जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा भी देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, उनके परिवार को आपका जो वचन आपने सुनाया समझाया गया खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह उन घरों में भी छाए रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि राज्य बादशाह तुझ में मज़रा सदा की है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत को पाके आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों की सोते धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।